माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे। लोगों के बीच जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञानविक में। आज हम बात करने वाले हैं माइकल जैक्सन के बारे में। दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए हैं और आज भी है, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वे एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। अमेरिका में 19 अगस्त 1958 में छोटे से शहर गेरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वे अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस समय वे टैम्बोरिन और बैंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम ने एक नया इतिहास रच दिया। यह अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन को लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे, इसके लिए वे हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वे किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर्स नियुक्त कर लिए थे जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पांव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्हें व्यायाम कराने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी लेबोरेटरी में चेक होता था, के बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें स्किन कलर, त्वचा का रंग बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर वे कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक था। माइकल जैक्सन को लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो साल 1964 में उन्होंने लिसा मैरी प्रिंसले से शादी की थी। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 19 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। 1997 में उन्होंने नर्स डेबी रो से शादी की। उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल। कि उनकी यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1999 में उनका डेबी से भी तलाक हो गया। साल 2009 में उनकी मौत हो गई। वे 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहे थे और हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोते थे। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे जिन्हें वे खर्चा देते थे ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वे आकर दे दें। उनको लगता था वे पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकते हैं, लेकिन वे गलत साबित हुए। 25 जून 2009 को उनके दिल की धड़कन रुकने लगी कि घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालात काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उनके घर पर जमा हो गए। वे भी उसे नहीं बचा पाए। 25 साल तक डॉक्टरों की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वे पतन के करीब पहुंच गए थे और 25 जून 2009 को वे इस दुनिया से चले गए। जिसने अपने 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनका सिर गंजा था। उनकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुकी थी। उनके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की संपत्ति की अगर बात करें तो साल 2007 में वे 1400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक थे। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब वे हर हफ्ते 97 करोड़ रुपए कमाते थे। कैलिफोर्निया में उनकी 2700 एकड़ की फैली आलीशान प्रॉपर्टी थी जिसका नाम नेवरलैंड रेंज था। पिछले साल ही उनकी इस प्रॉपर्टी को उद्योगपति रॉन बर्कले ने खरीदा है। उनकी यह संपत्ति करीब 161 करोड़ रुपए में बिकी है, जबकि साल 2016 में उनकी इस संपत्ति की कीमत करीब 735 करोड़ रुपए मांगी गई थी। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतनी कोशिश। उन्हें लगता था पैसों के दम पर वो जिंदगी खरीद सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मौत तो एक दिन आनी है, अमीर को भी आनी है, गरीब को भी आनी है। हम अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।